चारों ओर बातें फैलने लगी कि हो ना हो इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण ही है। और ये खबर उड़ती उड़ती द्वारिका में श्री कृष्ण के पास पहुंची। अब कृष्ण जानते थे कि उनके ऊपर लगा हुआ ये आरोप झूठा था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अपने चरित्र के ऊपर लगे इस कलंक को वे अवश्य मिटाएंगे। और फिर उन्होंने कुछ द्वारका वासियों को अपने साथ लिया और निकल पड़े अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए। लेकिन कृष्ण के ऊपर कौन सा झूठा आरोप लगा था और किसने लगाया था ये आरोप? क्या कृष्ण इस कलंक को मिटा पाएंगे या फिर उन्हें कोई और अनहोनी का सामना करना पड़ेगा? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा का मुख्य विषय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। ये उस समय की बात है जब द्वारिका के पास सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वो सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव भी उस पर विशेष रूप से प्रसन्न थे। अपने भक्त के प्रति प्रेम वश उन्होंने सत्राजित को स्यमंतक नामक एक मणि प्रदान की थी। राजा सत्राजित हर समय उसे अपने गले में धारण करके रखते थे। इस मणि को पहनने से राजा ऐसे चमकते थे मानो सूर्यदेव स्वयं धरती पर आ गए हो। वास्तव में ये एक विशेष मणि थी जिसे राजा ने अपने महल के मंदिर में रखा था और उसकी पूजा करने के लिए उसने सुयोग्य ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया था। ये मणि प्रतिदिन लगभग 100 किलो सोना उत्पन्न करती थी और साथ साथ महल को समस्त अशुभ तत्वों से भी सुरक्षित रखती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्राजित इसी मणि को पहनकर द्वारिका में आ गए। वैसे तो द्वारिका वासी उन्हें जानते थे, लेकिन उस मणि से निकलने वाला प्रकाश इतना ज्यादा था कि उस दिन वे सब उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन सबको लगा कि शायद स्वयं सूर्य देव द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ लोग तो भगवान श्री कृष्ण के पास भी पहुँच गए और कहने लगे, हे प्रभु, स्वयं सविता आपसे मिलने आए हैं। उनके प्रकाश से वे सबको चकाचौंध कर रहे हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे वो सूर्य नहीं अपितु सत्राजित है, जो कि अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने आया है यहाँ। कुछ समय बाद भगवान ने सत्राजित से कहा था कि वो उस मणि को राजा उग्रसेन को दे दें, क्योंकि आखिरकार सभी श्रेष्ठ वस्तुएं राजा को अर्पित की जानी चाहिए, जिससे कि राजा उसे समाज और अपने राज्य के कल्याण हेतु उपयोग में ले सके। लेकिन अपने अहंकार और लोभ के कारण बिना कुछ सोचे समझे सत्राजित ने श्री कृष्ण के इस निवेदन को ठुकरा दिया था। जब ये घटना हुई उसके कुछ ही दिनों बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने अपने परिवार के इस ऐश्वर्य को दिखाने के लिए उसे गले में पहन लिया और फिर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में चला गया। वहाँ एक शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार दिया और शेर उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। अब संयोगवश उसी स्थान पर प्रभु श्री राम के भक्त जाम्बवान रहते थे। जब उन्हें इस शेर और मणि के विषय में पता चला तो उन्होंने उस गुफा में जाकर शेर को मार डाला और वो मणि लेकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। आखिर वे एक राम भक्त थे, उनके लिए एक मणि और पत्थर में कुछ अधिक अंतर नहीं था। इस प्रकार ये स्यमंतक मणि जाम्बवान के पास पहुंच गई। अब लंबे समय तक प्रसेन वापस नहीं लौटा तो राजा सत्राजित चिंतित हो गए और वो सबको कहने लगा, मैंने कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया था ना, इसीलिए उसने मेरे भाई की हत्या कर दी है और उस मणि को चुरा लिया है। धीरे धीरे ये झूठी बातें चारों ओर फैलने लगी और उड़ती उड़ती ये खबर श्री कृष्ण के पास भी पहुंची। वे जानते थे कि उनके ऊपर लगाया गया ये आरोप झूठा है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने चरित्र पर लगे इस कलंक को अवश्य मिटाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने साथ कुछ द्वारका वासियों को लिया और निकल पड़े उस मणि को ढूंढने के लिए। जब वे वन में गए तो एक गुफा के पास उन्हें प्रसेन और उसके घोड़े का मृत शरीर मिला। उस स्थान से थोड़ा आगे चलने पर एक गुफा के पास उन्हें जाम्बवान द्वारा मारा गया एक शेर भी दिखा। ये देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि हो न हो इस गुफा का मणि के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य है। इस प्रकार सोचते हुए वे उस गुफा में अंदर जाने लगे, लेकिन उस अंधेरी गुफा को देखकर उनके साथ आए हुए सभी द्वारिका वासी भयभीत हो गए। इसलिए उन सबको बाहर खड़ा करके श्री कृष्ण स्वयं अकेले ही गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा बालक उस मणि के साथ खेल रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण उस मणि को लेने के लिए उसके नजदीक पहुँचे तो उस बालक के पास खड़ी दाई जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर जाम्बवान दौड़ते हुए उस स्थान पर आ गए। उन्हें लगा ये कोई साधारण मनुष्य है जो उनके पुत्र के हाथों से उसका खिलौना छीन रहा है,
ये सोचकर उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और फिर देखते ही देखते जांबवान और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया और उसके बाद वे दोनों पत्थरों, पेड़ के तनों और अपनी अपनी मुट्ठी से द्वंद्व युद्ध करने लगे। इस प्रकार ये युद्ध 28 दिनों तक चला। दोनों में से कोई भी थकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में जांबवान का शरीर अब जवाब देने लगा था। वे समझ गए कि उनके साथ युद्ध करने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान ही है और इधर भगवान भी अपने भक्त के साथ युद्ध का आनंद लेना चाहते थे। अंततः जांबवान ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और उन्हें प्रार्थना करते हुए कहने लगे, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णुं अधीश्वरम् त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा सृष्टानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मना। हे प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप ही सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु है। आप ही सभी जीवात्माओं के प्राण, इंद्रिय, मन और शारीरिक शक्ति है। आप ही समस्त जगत के आधार, पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं। आप ही समस्त जगत के सर्जक और संहारक हैं। आप वही है जिन्होंने समुद्र द्वारा मार्ग ना दिए जाने पर अपने क्रोध से उसे उबाल दिया था। आपने ही लंका तक उस विशाल सेतु का निर्माण किया था और अपने बाणों से रावण के सिर काटे थे। वृक्षराज जांबवान की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने जांबवान के शरीर पर अपना प्रेम पूर्ण हाथ रखा। भगवान का स्पर्श पाते ही युद्ध से उत्पन्न उनके शरीर की सारी थकान दूर हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मणि हेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलम मिथ्याभिशापं प्रमुच्यन्न आत्मनो मणिना मुना। हे वृक्षराज, मैं ये मणि लेने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके द्वारा मैं अपने चरित्र के ऊपर लगे झूठे आरोपों को दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर जांबवान ने प्रसन्नता पूर्वक वो मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पुत्री जांबवती का हाथ भी भगवान को सौंप दिया। उसी गुफा में श्री कृष्ण ने जांबवती से विवाह किया। अब ये सारा प्रसंग अंदर गुफा में चल रहा था। बाहर में जो द्वारकावासी खड़े थे, उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि अंदर में क्या चल रहा है। जब 28 दिन तक श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो वे सब अत्यंत निराश होकर प्रतीक्षा करने के बाद वहां से वापस द्वारिका लौट आए। उधर द्वारिका में जब वसुदेव, माता देवकी, रुक्मिणी और अन्य परिवारजनों ने देखा कि श्री कृष्ण के बिना ही उनके साथी वापस लौट आए हैं तो वे सब मिलकर विलाप करने लगे और राजा सत्राजित को पूरा भला कहने लगे। श्री कृष्ण की सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए वे सब देवी चंद्रभागा के मंदिर में आए और देवी की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें सूचित किया कि श्री कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित हैं और कुछ ही समय में वे वापस लौट आएंगे। तभी श्री कृष्ण अपनी नवविवाहित पत्नी जांबवती और स्यमंतक मणि के साथ उस स्थान पर आ पहुँचे। उन्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे संपूर्ण द्वारिका नगरी पुनः जीवित हो उठी हो। अब श्री कृष्ण ने सत्राजित को द्वारिका की राजसभा में बुलाया और सबके सामने उन्होंने वो मणि सत्राजित के हाथों में सौंप दी और इस प्रकार अपने ऊपर लगे उस कलंक को उन्होंने दूर किया। अब मणि तो मिल गई, लेकिन इस घटना के चलते राजा सत्राजित को अपने कर्म पर अत्यंत लज्जा आ रही थी। उन्होंने सोचा कि व्यर्थ ही मैंने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिए। अब मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? कुछ समय बाद उसने निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवाएंगे और इस प्रकार राजा सत्राजित ने अपनी अत्यंत सुंदर और सुशील पुत्री सत्यभामा, जो कि सभी सद्गुणों की आगार थी और सभी पुरुषों द्वारा वांछित थी, उसका विवाह श्री कृष्ण से करवाया और मणि भी उन्हें लौटा दी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उस मणि को उन्होंने वापस लौटा दिया और कहने लगे, हे सत्राजित, मुझे ये मणि नहीं चाहिए। इसे तुम मंदिर में ही रहने दो, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और आज का प्रश्न है, जिस मणि के लिए श्री कृष्ण पर कलंक लगाया गया था उसका नाम क्या था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आप श्रीमद् भागवतम की इन प्रमाणभूत कथाओं के प्रचार कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना यथाशक्ति आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में भगवान के महान गुणों, ऐश्वर्य, माधुर्य और सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं
और अपने मन तथा चेतना को श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्ण।